हेलो दोस्तों, जीएस भाई सुरेंद्र सर की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले भारत सरकार अधिनियम पर एक वीडियो पार्ट 1 में बनाई जा चुकी है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे जाकर के देख लें। और ये भारत सरकार अधिनियम का दूसरा भाग है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो तीसरी बात है वही देखना है यहाँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये तीसरी बात कौन है। तो आइए देखा जाए। जो प्रमुख बात है इसमें है 11 प्रांतों में 1937 ईस्वी में आम चुनाव हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार 11 प्रांतों में 1937 में आम चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 6 प्रांत में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 3 प्रांत में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई। 3 प्रांत में कांग्रेस की मिली जुली अर्थात गठबंधन की सरकार बनी। 1 प्रांत में यूनिस्ट पार्टी की सरकार, और यूनिस्ट पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। 1 प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार, वो भी बंगाल में बनी। ये भी इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग को सर्वाधिक सीटें बंगाल में मिली थी, वो भी 40 सीट। अब आइए देखा जाए कि कांग्रेस को जो 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था वो कौन कौन से प्रांत थे। तो नंबर 1 पर मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। मद्रास, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये 5 स्थानों पर इसे पूर्ण बहुमत की सरकार है। 6वां प्रांत है मुंबई प्रांत। मुंबई प्रांत में 175 सीट में से 86 सीट, कहने का मतलब बहुमत के बहुत करीब। अब चूंकि 175 में आधे से एक अधिक होना चाहिए, तो 100 का आधा हो गया 50, 5 70 का आधा 35, और 5 का ढाई होता है, यानी 3 जोड़ लीजिए। 5 3 8 और 5 3 8, 88 सीट बहुमत के लिए चाहिए थी और कांग्रेस को मिली 86, इसीलिए यहां भी बहुमत ही कहा गया। तो 6 प्रांत में बहुमत, इसीलिए यहां लिखा गया है 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। 5 में तो पूर्ण बहुमत मिला था। 6वां जो मुंबई प्रांत है इसमें बहुमत के बहुत करीब थी। अब बहुमत के बहुत करीब का मतलब 175 में से 86 सीट पाई थी बंबई प्रांत में, और बहुमत के लिए 88 सीट की आवश्यकता होती है। तो 6 प्रांतों में कांग्रेस को, 3 प्रांत में कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनी थी। वो 3 प्रांत कौन थे? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम और सिंध प्रांत। ध्यान रखिएगा, ये सिंध प्रांत में जो सरकार कांग्रेस ने गठबंधन की बनाई थी, ये सरकारी सहयोग से, सरकारी सहयोग प्लस कांग्रेस,
सरकारी सहयोग और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी थी सिंध प्रांत में। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारी सहयोग से कांग्रेस ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी, तो सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी। तो आपने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में 11 प्रांतों में 1937 में पहली बार आम चुनाव हुआ, और जब पहली बार आम चुनाव हुआ तो इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 3 प्रांत में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई। एक प्रांत में आपने देखा यूनिस्ट पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनी। एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार, तो कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बंगाल में बनी। 6 प्रांत वो कौन कौन से हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। मुंबई प्रांत में बहुमत के बहुत करीब थी। बहुमत के लिए 88 सीट की आवश्यकता थी, जिसमें 86 सीट कांग्रेस को मिली। इसलिए यहां कह दिया कि 6 प्रांत, नहीं तो वास्तविक तौर से देखा जाए तो 5 ही प्रांत में पूर्ण बहुमत। 3 प्रांत में ये जो मिली जुली सरकार हुई, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं कि आखिर क्या बातें हुई इसके बाद। तो आइए देखा जाए, थोड़ी सी बात यहां और जान लीजिए। कांग्रेस ने कुल 28 महीने तक सरकार चलाई। इसी बीच कांग्रेस ने कुल 28 महीने सरकार चलाई। 28 महीने सरकार चलाई। 28 महीने सरकार चलाई कांग्रेस ने। 28 महीने बाद हुआ क्या? कहने का मतलब कांग्रेस ने 6 में जो पूर्ण बहुमत पाई और 3 प्रांतीय, 6 3 9 प्रांत, इसमें कुल 28 महीने तक कांग्रेस ने सरकार चलाई। 28 महीने बाद एक घटना घटती है, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जो 1939 से 1945 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन ने, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन ने बिना कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे, कांग्रेस से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। बिना कांग्रेस से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया अंग्रेजों ने। ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। अब जरा सोचिए आप लोग कि
भारत में 11 प्रांत, 11 प्रांत में से 9 प्रांत में कांग्रेस सरकार चला रही है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश किसका साथ देगा, ये कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए था कि भारत की मंशा क्या है, भारत जर्मनी का साथ देगा या पोलैंड का साथ देगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण जो था वो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन पोलैंड का साथ दे रही थी, जबकि भारत ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन बिना कांग्रेस से पूछे अंग्रेजों ने भारत को अपनी तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तो कांग्रेस हो गई नाराज। कांग्रेस ने कहा कि हम इतना बड़ा सरकार चला रहे हैं, भाई 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत, 3 में मिली जुली सरकार चला रहे हैं, यानी 11 में से 9 प्रांतों में सरकार चल रही है, और बिना हमसे पूछे आप द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दे रहे हैं। इसी से नाराज होकर के 1939 ईस्वी में कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से त्याग पत्र दिया। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया, प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। 8 प्रांत से त्याग पत्र, क्योंकि 6 में पूर्ण बहुमत, 6 में पूर्ण बहुमत की सरकार और 3 में मिली जुली सरकार होता है 9, लेकिन कांग्रेस ने दिया 8 प्रांतों से त्याग पत्र। 8 प्रांतों से त्याग पत्र दिया, क्यों? क्योंकि सिंध प्रांत को जरा गौर करिएगा, सिंध प्रांत में कांग्रेस और सरकारी सहयोग यानी अंग्रेजों के सहयोग से सरकार बनाई थी, तो यहां त्याग पत्र नहीं दिया, तो 2 प्रांत में मिली जुली सरकार वाली और 6 प्रांत में ये, तो 6 2 8 प्रांत, सभी 8 प्रांतों से कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दिया? क्योंकि अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया तो कांग्रेस नाराज हो गई, और नाराज होकर के कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। ये 1939 ईस्वी की बात है कि कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, और जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने खुशी जाहिर की। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो आइए देखा जाए कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है। कांग्रेस के त्याग पत्र देने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के त्याग पत्र देने की खुशी में, इसी त्याग पत्र देने की खुशी में, मुस्लिम लीग ने
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो कांग्रेस के त्याग पत्र देने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। इस मुक्ति दिवस में भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया था। भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया। मुस्लिम लीग का साथ दिया था। थोड़ा सा गौर से समझिएगा। 1937 में 1935 के आम चुनाव के बाद जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, इसी के बाद 1937 में भारत के 11 प्रांतों में पहली बार आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार, 3 प्रांत में मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन 28 महीने तक शासन चलाया। ध्यान रखिएगा, 2015 के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कितने महीने सरकार चलाई थी, तो कांग्रेस ने 28 महीने सरकार चलाई थी। 28 महीने सरकार चलाने के बाद कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र काहे दिया? काहे कि ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया, वो भी बिना कांग्रेस से पूछे। जब बिना कांग्रेस से पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया तो कांग्रेस नाराज होकर के 1939 में सभी 8 प्रांतों से त्याग पत्र दिया था। क्योंकि सिंध प्रांत में सरकारी सहयोग से सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, इसलिए वहां त्याग पत्र नहीं दिया, नहीं तो 9 प्रांत हो जाते। 8 प्रांतों से त्याग पत्र दिया और इस त्याग पत्र देने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और इस मुक्ति दिवस में भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी साथ दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी साथ दिया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आगे बात बताते हैं हम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगली बात जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की है, जरा उसे देखा जाए कि उसमें क्या बातें हैं। शक्तियों का विभाजन किया गया। इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। अब ये जो विभाजन हुआ वो केंद्र व प्रांतों के बीच, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र
और प्रांत के बीच, केंद्र और प्रांत के बीच, केंद्र और प्रांत इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। और ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया ये 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया। इस शक्ति का जो विभाजन किया गया वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया। 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया, अंतर्गत किया गया। यह विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया। ये 3 सूची कौन कौन है जरा ध्यान दीजिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांतों के बीच किया गया। संघ सूची में कुल 59 विषय थे। 59 विषय। राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो चौथी बात है कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया। ये शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के बीच किया गया और इस शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत और समवर्ती सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते थे इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। यानी संघ सूची पर कह दीजिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। केंद्र को था। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को था। राज्यों को इस पर कानून बनाने का अधिकार यानी समवर्ती सूची पर इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को था। केंद्र व राज्य दोनों को था। यानी समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे विषय थे जो ना संघ सूची में रखे जा सके
ना राज्य सूची में रखे जा सके, ना समवर्ती सूची में। उसे कहा गया अवशिष्ट विषय। क्या कहा गया? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था। इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था। वायसराय को था। वायसराय को। अब जरा फिर से गौर करिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के बीच किया गया। ये जो शक्तियों का विभाजन है, इसे 3 सूचियों के अंतर्गत बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को था। लेकिन ध्यान रहे, विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। कहने का मतलब, अगर किसी कानून को बनाने में केंद्र और राज्य दोनों के बीच विवाद हो जाए, केंद्र कोई दूसरे टाइप का कानून बनाए और राज्य उसी पर दूसरे टाइप का, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता था। अब देखा जाए कि संघ सूची में कुल कितने विषय थे, तो संघ सूची में 62 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। हाँ, कुछ ऐसे विषय थे जो ना संघ में आते थे, ना राज्य में आते थे, ना समवर्ती में, तो ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहा गया और इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था। हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट भी समझ में आई होगी कि भारत सरकार अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखा जाए। तो आइए अगली बात देखा जाए, इसमें क्या है। इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अगली बात जो भी है, तो 1935 के तहत ही बर्मा को, जिसे आप लोग म्यांमार कहते हैं, भारत से अलग किया गया था। भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग किया गया। अगली बात, प्रांतों में जो 1919 ईस्वी के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, उसे हटा दिया गया।
अब उसके स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रांतों के स्थान पर, प्रांतों के स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत के इतिहास में मात्र 3 बार द्वैध शासन लगा है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। भारतीय इतिहास में मात्र 3 बार द्वैध शासन लगा है। पहली बार 1765 ईस्वी में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। दूसरी बार 1919 में प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तीसरी बार केंद्र में लगा, केंद्र में भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में मात्र 3 बार द्वैध शासन लगा है। ये द्वैध शासन है, ध्यान रखिएगा। भारत में द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन। तो भारत में द्वैध शासन मात्र 3 बार लगा है। 1765 में, 1919 में प्रांतों में और 1935 में केंद्र में लगा। 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने लगा। अब हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। पहला 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरी बात हमने बताया कि प्रांतों के स्थान पर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब एक चीज और जान लीजिए, 1-2 पॉइंट और हैं जो जरूरी हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत का केंद्रीय बैंक, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आरबीआई की स्थापना की गई, स्थापना की गई 1 अप्रैल 1937 को। तो 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हुई इसी अधिनियम के तहत। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग जाने
तो पहली बात तो ये जानिए कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी वो वैसी की वैसी बनी रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। दूसरा पॉइंट है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, अंत कर दिया गया, यानी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ये संपूर्ण वो बातें थी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें थी और इसे भारत का मिनी संविधान कहा गया है। ये हम पहली वाली वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि भारत के संविधान में इस भारत सरकार अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेद अर्थात 70% अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। इसलिए हर परीक्षा की दृष्टि से यह भारत सरकार अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम भारत सरकार अधिनियम को पूरा कर दिए। ये भारत सरकार अधिनियम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।